गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम देखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ इन एरोमेटिक एसिड। एरोमेटिक एसिड की एसिडिटी देखने के लिए हम तीन फैक्टर देखते हैं। कौन कौन से वो तीन फैक्टर हैं? सबसे पहला फैक्टर है स्टेरिक फैक्टर, या जिसे हम स्टेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं, स्टेरिक इफेक्ट। सेकेंड है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बाय द सब्स्टिट्यूएंट। जो भी क्या कहते हैं आपका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगा रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट, चाहे वो मेसोमेरिक इफेक्ट हो, चाहे वो इंडक्टिव इफेक्ट हो, वो सारे के सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं आपके एसिडिक कैरेक्टर के लिए। थर्ड जो फैक्टर है वो इंटर मॉलिक्यूलर एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये तीन चीज़ें हैं जो कि क्या कहते हैं इफेक्ट डालती हैं किसी भी एरोमेटिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ में। अच्छा, स्टेरिक इफेक्ट को हम एक और दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे हम ऑर्थो इफेक्ट कहते हैं। बहुत सारे लोग इस ऑर्थो इफेक्ट से जानते होंगे। तो ऑर्थो इफेक्ट के बिहाफ पर भी हम बहुत सारी चीज़ें, तो सबसे जो डोमिनेंट फैक्टर होता है इसमें है वो है ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट के बाद इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जिसमें आपके प्लस आई माइनस आई, मेसोमेरिक इफेक्ट प्लस एम माइनस एम, और सबसे लास्ट में जो फैक्टर होता है वो है इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि आपको पता है कि एसिड वो होंगे जो H+ देंगे, बट अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो कहीं ना कहीं H को पकड़ के रखने की टेंडेंसी होगी। क्लियर है बेटा? अच्छा, कुछ लोगों को अगर कंफ्यूजन है कि ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है बेटा, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे मेरे पास ये एक बेंजोइक एसिड है, ये मेरे पास बेंजोइक एसिड है, और अगर मैं इस बेंजोइक एसिड का हाइब्रिडाइजेशन दिखाऊँ आपको, तो ये वाला जो कार्बन है बेटा, वो कैसा कार्बन है? वो आपको आपको कार्बन मिलेगा कैसा? sp2। sp2 होने के कारण से ये जो पाई बॉन्ड बनता है बेटा, वो परपेंडिकुलर रहता है, यानी क्या कहते हैं उसका जो लोब होगा वो बेंजीन रिंग के जो लोब है उसके प्लेन पे रहता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी मॉलिक्यूल के ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा दूं, मैंने क्या किया, यहाँ पर बेंजोइक एसिड है, और बेंजोइक एसिड के बाद यहाँ पर मैंने कोई एक फंक्शनल ग्रुप लगा दिया। अब ये ग्रुप क्या करेगा? ये ग्रुप एक तरह का अगर ये ग्रुप आपका बल्की ग्रुप है, ये कैसा ग्रुप है? बल्की ग्रुप है। तो बल्की ग्रुप क्या करेगा? रिपल्शन करेगा, जिसके कारण से इस इंट्रैक्शन के कारण ये वाला जो ग्रुप है, क्योंकि ये तो उसी प्लेन पर है और ये ग्रुप भी आ गया, अब इन दोनों के इंट्रैक्शन के कारण से होगा क्या कि ये जो ग्रुप है आपका, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है? अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा दिखाऊं, कुछ इस तरह से मैं कह सकता हूं कि जो भी मेरा जिस प्लेन पे ये बेंजीन रिंग है उसी प्लेन पे मेरा फंक्शनल ग्रुप था, लेकिन अब क्या हो गया है? अब ये क्या कहते हैं, जो CO ग्रुप है वो अंदर की ओर चला गया है, और ये जो ग्रुप है OH वाला, ये ग्रुप क्या कहते हैं बाहर की ओर आ गया है, मतलब ऊपर की ओर आ गया। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, बेंजीन रिंग, ये जो आपकी स्क्रीन है इसके प्लेन पे बेंजीन रिंग है, तो ये जो CO ग्रुप है यानी ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इस स्क्रीन के अंदर जाता हुआ, और ये जो OH है ये स्क्रीन से बाहर आता हुआ, और यहाँ पर आपका फंक्शनल ग्रुप है। तो इस तरह की कंडीशन आ जाती है, यानी वो प्लेन छोड़ देता है। अब प्लेन छोड़ने के पीछे एक बेनिफिट मिल जाता है एसिड को। एसिड क्या होता है? एसिड H+ दे पाए, और एसिड परफेक्टली H+ कब दे पाता है? जब रेजोनेंस अच्छे से हो,
बेटा ये सिंगल बॉन्ड है, अगर आपको कन्फ्यूज़न है मैंने बाहर दिखाने के लिए ये बनाया है, ठीक है। इसको कन्फ्यूज़ हो के आप ऐसा मत मान लीजिएगा कि डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो होगा क्या कि ये जो आपकी बेटा बेंजीन रिंग है, अब ध्यान से देखिएगा, बेंजीन रिंग है, अगर हम इस कार्बन को देखें, ये जो बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग में आपको पता है कि जो अगर हम CO ग्रुप लगाते हैं तो CO ग्रुप अपना पाई इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो ये वाला ग्रुप इधर आ जाएगा। तो जिसके कारण से बेटा क्या करता है कि बेंजीन रिंग कहीं ना कहीं एक रुकावट पैदा करता है, या एक कहीं ना कहीं इंट्रैक्शन करता रहता है CO ग्रुप का, और जिसके कारण से अगर आप देखेंगे तो क्या कहते हैं, आपको इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो ये निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाना चाहता था किसके साथ, इस ऑक्सीजन के साथ, बट बेंजीन रिंग चला गया, जिसके कारण से कहीं ना कहीं इसकी जो स्टेबिलिटी है, उस माइनस आयन की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, यानी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो गई। अब बेटा आपको पता है कि जो हमारे एसिडिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन एसिडिक मॉलिक्यूल का जो कॉन्जुगेट बेस है, याद रखिएगा, एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है अगर वो ज़्यादा स्टेबल है, कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है, तो उसकी स्टेबल है तो होगा क्या, आपका ये जो एसिड है ये मोर एसिडिक होगा, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। लेकिन क्योंकि बेंजीन रिंग उसी प्लेन पर है जिसमें CO ग्रुप है, इस कारण से रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस के कारण से ये जो निगेटिव चार्ज पहले रेजोनेंस में जाना था, जैसे ये ऐसा जा सकता था, लेकिन अब क्या हो गया, ये क्योंकि बेंजीन रिंग ने कर लिया है उसके साथ रेजोनेंस, इस कारण से वो नहीं जा पा रहा, जिसके कारण से उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है और एसिडिक स्ट्रेंथ जिसके कारण से कम हो जाता है। लेकिन अब अगर यही जो फंक्शनल ग्रुप आ गया, अब ये फंक्शनल ग्रुप ने क्या किया, इस फंक्शनल ग्रुप ने, जैसे ये फंक्शनल ग्रुप आ गया, अब इसने अपने इंट्रैक्शन के कारण से ये जो कार्बन एटम है इसको क्या किया, घुमा दिया, मतलब ये वाला सिग्मा बॉन्ड ऐसा रोटेट कर गया। जब ये सिग्मा बॉन्ड ऐसा रोटेट किया तो अभी मैंने आपको दिखाया कि रोटेट करने के कारण से अपने प्लेन से जैसे ये रोटेट किया, अब रोटेट करते ही ये प्लेन पे नहीं रहा ये वाला डबल बॉन्ड, और ये वाला जब डबल बॉन्ड प्लेन पे नहीं रहा, तो अब जब ये इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा बेटा, तो ये कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस, ये जो इसका कॉन्जुगेट बेस बना है, ये कॉन्जुगेट बेस अब ये रेजोनेंस बहुत इजीली कर पाएगा, और जब ये बहुत इजीली कर पाएगा तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक हो जाएगा। क्या मेरी इतनी बात समझ में आ रही सबको, ठीक है। तो ये मोर एसिडिक हो गया, इसलिए हम कहते हैं कि जो ऑर्थो इफेक्ट, जिस में ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, वो क्या करेगा, वो ज़्यादा एसिडिक होगा इन कंपेयर टू जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट ऑर्थो पोजीशन पे नहीं होंगे। क्लियर है बेटा। अब क्योंकि इस ग्रुप का हम सिर्फ और सिर्फ वंडर वॉल इंट्रैक्शन देख रहे हैं, तो बल्कीनेस ही इसके लिए की फैक्टर बनेगा, इसके लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और वो सारी चीज़ें इफेक्ट नहीं बनेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें कुछ ग्रुप हैं जो कि क्या कहते हैं, आपको ऑर्थो इफेक्ट दे सकते हैं। वो कौन कौन से ग्रुप हैं, NO2 ग्रुप हो गया, NO2 के बाद आपका एल्काइल ग्रुप हो गया, उसके बाद X यानी हेलोजन हो गया, हेलोजन के बाद कोई ईस्टर हो सकता है, उसके बाद कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो सकता है। और कौन कौन से ग्रुप नहीं हो सकते हैं, जो कि ये ग्रुप नहीं हो सकते हैं, वो कौन कौन से ग्रुप होंगे, वो हैं आपका OH। अगर OH लगा होगा तो ऑर्थो इफेक्ट नहीं होगा, NH2 लगा होगा तो ऑर्थो इफेक्ट नहीं होगा, साइनाइड लगा होगा तो ऑर्थो इफेक्ट नहीं होगा। अगर ये ग्रुप लगे हैं तो ऑर्थो इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा है, और साइज छोटा होने के कारण से वंडर वॉल इतनी बड़ी नहीं होगी जो कि उस इंट्रैक्शन से मॉलिक्यूल को, सिग्मा बॉन्ड को ईजिली रोटेट कर सके। क्लियर है? आई होप आपको ऑर्थो इफेक्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें चलते हैं
एक एक मॉलिक्यूल में कुछ ग्रुप्स लगाते हैं और देखते हैं इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या बनेगा। तो हम सबसे पहला ग्रुप लगाने जा रहे हैं, ऐसा ग्रुप जिसके पास जो क्या करेगा, जो -m इफेक्ट दे सकता है, साथ में -I दे सकता है। आप सही समझा। NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है जो कि -I, क्योंकि बेटा नाइट्रोजन प्रेजेंट है, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इस कारण से वो -I देता है, और उसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है जिसके कारण -M भी शो करता है। अब हम यहाँ पर ग्रुप लगा देते हैं, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे लगा दिया NO2। अब हम इसके सारे पोजीशन पे लगा के चेक कर लेते हैं। ये हो गया उसकी मेटा पोजीशन। नेक्स्ट हम इसकी पैरा पोजीशन पे भी लगाते हैं, और ये वाला जो ग्रुप है इसमें हम कोई भी ग्रुप नहीं लगाएंगे, एज इट इज ऐसा ही लिख देंगे। अब आपसे अगर मान लीजिए मैं कह दूं कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ, आप 2 मिनट अपना वीडियो पॉज कर लीजिए, और पॉज करने के बाद जरा देखिए इसका ऑर्डर आपने क्या सही अरेंज कर पा रहे हैं कि नहीं। आई होप आपने क्या कहते हैं कर लिया होगा। अब हम इसमें डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो बेटा हम इन सब का कॉन्जुगेट बेस बनाएं अगर, और कॉन्जुगेट बेस बनाने के बाद उस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखें, तो हमारे पास क्या है, अभी मैंने आपसे बताया था, देखिए कि अगर हो तो ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ें कौन कौन से फैक्टर आ जाएंगे। एक तो -I इसके सबसे पास में लगाए तो सबसे ज़्यादा खींचेगा, तो -I। दूसरा, अगर मैं इसी में दिखाऊं आपको, तो मैं थोड़ा सा इसको क्या कहते हैं, इसके ओपन स्ट्रक्चर इसको बना दे रहा हूँ। ये डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन, तो ये क्या करेगा, ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन इधर से खींचेगा, और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, जिसके कारण से -M भी शो करेगा। क्लियर है बेटा। और -M शो करने के साथ साथ अगर हम देखें तो -M, -I, और कौन सा इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, जिसके कारण से आपका ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। इसके बाद हम सेकेंड वाले में देखते हैं। सेकेंड वाले में हमारे पास, क्योंकि आपको पता है कि -M मेटा पोजीशन पे काम नहीं करता है, इसलिए यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपका क्या आ जाएगा, -I ग्रुप, मतलब -I इफेक्ट लगेगा, उसके अलावा कोई इफेक्ट नहीं लगेगा। थर्ड वाले में हम देखें तो थर्ड वाले को भी हम प्रॉपरली स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो ये और आइडिया आ जाएगा। तो थर्ड वाले स्ट्रक्चर में क्या हो गया, थर्ड वाले स्ट्रक्चर में भी देखिए आपका क्या, ये इस तरह से हो जाएगा बॉन्ड, और जब ये वो बनेगा इसका मतलब यहाँ पर -I भी आएगा और -M भी आएगा। तो यहाँ पर भी दोनों फैक्टर हैं। अब आपको एक चीज़ समझना है, यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ पर भी -M और -I देखने को मिल रहा। तो इन दोनों में कैसे कंपेयर करेंगे। एक तो ऑर्थो इफेक्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ऑर्थो इफेक्ट है, तो कहीं ना कहीं वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। एक तो ये, तो उसके कारण तो ये वैसे ही चला गया। दूसरी, आपको पता है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस पावर रूल पे चलता है, तो जितना पास में होगा उतना ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, ये जबकि दूर है, तो जिसके कारण से ये क्या कहते हैं आपका क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं -I और -M को लेके काम करेगा, और इसके ऊपर कोई भी स्टेबलाइजिंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है। इस कारण से अगर अब हम इनका ऑर्डर लिखें तो सबसे ज़्यादा जो एसिडिक होगा वो ऑर्थो पोजीशन वाला यानी फर्स्ट,
उसके बाद जो होगा वो पैरा पोजीशन वाला यानी कौन सा, थर्ड। और थर्ड के बाद जो मॉलिक्यूल होगा वो होगा सेकेंड, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, और सबसे कम जो एसिडिक होगा वो होगा फोर्थ। क्लियर है? तो ये ऑर्थो इफेक्ट से मॉलिक्यूल किस तरह से एसिडिक करेक्टर लेगा वो हो गया। ठीक है। अच्छा, कभी कभी ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए हमने देखा कि एसिडिक स्ट्रेंथ, बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको एसिडिक स्ट्रेंथ की जगह इसी में कह देगा कि किसकी के की वैल्यू ज़्यादा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ या के, या अगर दूसरे शब्दों में कहे तो ये कह सकता है कि लोएस्ट वैल्यू ऑफ, क्या आपको बताना है पी के ए की वैल्यू लोअर कहाँ है। अगर के ए की वैल्यू ज़्यादा तो पी के ए की वैल्यू कम, क्योंकि हमारे पास होता है फॉर्मूला पी के इज इक्वल टू माइनस लॉग के। तो जिसके कारण से आपको देखने को मिलेगा कि अगर के की वैल्यू जिसकी ज़्यादा तो पी के की वैल्यू कम, तो चाहे पी के बारे में पूछे चाहे के बारे में पूछे या डायरेक्टली एसिडिक स्ट्रेंथ लिख ले, आप ये ऑर्डर बना सकते हैं। क्लियर है बेटा? चलिए सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में मान लीजिए हमने क्या ले लिया, एक ऐसा मॉलिक्यूल लिया है, ये थोड़ा सा अच्छा है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, इसके ऑर्थो पोजीशन पे हमने क्या लगा दिया, OCH3। सेम उसी तरह से बना लेंगे जैसे ऊपर हमने ऑर्थो मेटा पैरा किया था, इस बार मेटा पे OCH3, और जो थर्ड स्ट्रक्चर है कार्बोक्सिलिक एसिड में वहाँ पर पैरा पोजीशन पे हमने ये लगा दिया, और एक हमने एज इट इज़ बिना किसी सब्स्टिट्यूशन का बना लिया। अब आपसे फिर से वही चीज़ पूछी है कि बताइए इन चारों में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा और क्यों। या हम इसको कहें कि के की इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए या पी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, तो सब जितने तीन के क्वेश्चन मैंने पूछे हैं तीनों के आंसर सेम ही आएंगे। तो आप एक बार ट्राई कीजिए इसको वीडियो पॉज करके, देन मैं इसको डिस्कस करता हूँ। ओके, आई होप आप लोगों ने क्या कहते हैं इसको अच्छे से कर लिया होगा। मैंने ये वाला एग्जाम्पल क्यों लिया है ये आपको एक चीज़ अभी समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि इस मॉलिक्यूल में जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, या अगर हम इसको कुछ इस तरह से देखें तो हमारे पास ये हमने कॉन्जुगेट बेस बना लिया, और यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे ये CH3। अभी तक एक चीज़ ये याद रखो, क्योंकि क्या करता है कि ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर इधर दे सकता है, और देन क्या कहते हैं ये बॉन्ड इधर और ये इधर, तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को क्या किया इसने, डिक्रीज कर लिया। और क्योंकि ये ऑक्सीजन है इसलिए -I इफेक्ट लगेगा, यानी इस पे -I लगेगा और साथ में क्या लगेगा, एक तो -I इफेक्ट लगेगा और साथ में M इफेक्ट लगेगा। अभी तक एक चीज़ समझिएगा, M इफेक्ट लग रहा है, M इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इस कारण से +M, ठीक है। और +M इसके लिए क्या होता है, डोमिनेंट होता है, -I उतना ज़्यादा डोमिनेंट नहीं होता है। तो -M क्या कहते हैं डोमिनेंट है, इस कारण से हम उसका वो देखेंगे इफेक्ट, ठीक है। और ऑर्थो इफेक्ट लगेगा कि नहीं ये भी देख लीजिए बेटा, ऑर्थो इफेक्ट भी लगेगा, ऑर्थो इफेक्ट लगेगा जिसके कारण से ये क्या होगा, कहीं ना कहीं मूव कर जाएगा। तो इसमें एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जो मेटा है, मेटा पोजीशन पे जो क्या कहते हैं लगा है, और जो आपका ऑर्थो पे है, इन दोनों का एसिडिक नेचर सेम होता है। मतलब अगर मैं के ऑर्डर की बात करूं या एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं, तो हमें देखने को मिला है कि जो मेटा पोजीशन पे लगा है, मतलब सेकंड वाला, मेटा और ऑर्थो दोनों ही क्या हैं,
दोनों सेम एसिडिक स्ट्रेंथ के हैं। इसके बाद बेंजोइक एसिड आ जाएगा, यानी इसके बाद आपका फोर्थ वाला आ जाएगा, यानी हमारा जो फर्स्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों लगभग बराबर हो जाएंगे। फिर बेंजोइक एसिड आ जाएगा, बेंजोइक एसिड मतलब फोर्थ। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा फोर्थ आ गया, थर्ड क्यों नहीं आया? बेटा थर्ड के लिए एक तो देखिए जरा इंडक्टिव इफेक्ट देखिए, थर्ड पोजीशन तक इंडक्टिव इफेक्ट बहुत लोअर हो जाता है। साथ में एक चीज़ होता है कि ये क्या करेगा, पैरा पोजीशन से प्लस एम, और प्लस एम करने के कारण से रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण से आपका क्या, कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल हो जाएगा। जिसके कारण से, क्योंकि यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है प्लस एम, और प्लस एम डोमिनेंट वाला लग रहा है, जिसके कारण से आप देखेंगे जो थर्ड का है वो थर्ड का सबसे कम हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं मेटा ऑर्थो एक साथ एक बराबर, फिर आपका क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड के बाद सबसे लास्ट में पैरा पोजीशन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वो था, जरा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अब हम थर्ड एग्जांपल लेने जा रहे हैं। एक ऐसा बेंजोइक एसिड जिसमें प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन करने की टेंडेंसी है। यस, आपने सही समझा, कोई ऐसा ग्रुप जो कि एल्काइल ग्रुप हो, या मिथाइल वगैरह ग्रुप भी आप देख सकते हैं। तो कोई एल्काइल ग्रुप हो, क्योंकि वो क्या कर जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा। तो इसका भी ऑर्थो मेटा पैरा का बना लेते हैं। चलिए, ये आपका ऑर्थो CH3, देन इसके बाद बेटा मेटा, ये हमने कार्बोक्सिलिक एसिड CH3, और देन फिर आपका क्या हो जाएगा, पैरा पोजीशन, ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये CH3। और इसको कंपेयर करने के लिए एक और बना लीजिए, बेंजोइक एसिड। अब इनका ऑर्डर बताना है कि इनमें से कौन सा क्या कहते हैं ज़्यादा एसिडिक होगा। तो सबसे पहला ये देखिए ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, यानी जो फर्स्ट है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक है। सेकंड वाले कंडीशन में अगर हम देखें, सेकंड वाली कंडीशन में जाएंगे तो यहाँ से ये सिर्फ और सिर्फ क्या दे रहा है, प्लस आई दे रहा है, ठीक है, प्लस आई दे रहा है। थर्ड वाली कंडीशन पे जाएंगे बेटा, तो थर्ड वाली कंडीशन पे आप ज़रा ध्यान से देखिए, ये थर्ड वाली कंडीशन क्या कुछ आपको उस तरह से लग रही है। ये आपका C, ये H, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, और इसका बॉन्ड ब्रेक खुल जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस CH बॉन्ड्स ने क्या किया, स्टेबिलिटी को डिक्रीज करा दिया। इस कारण से इसका जो ऑर्डर बनेगा, ऑर्डर क्या बनेगा, फर्स्ट वाला, फर्स्ट के बाद यानी ऑर्थो वाला, ऑर्थो के बाद आपका क्या आ जाएगा, बेंजोइक एसिड, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये तो कोई देने का नहीं है, यानी हम बोल सकते हैं फर्स्ट के बाद फोर्थ, एंड फोर्थ के बाद कौन सा आ जाएगा, बोलिए, बेंजोइक एसिड, देन मेटा पोजीशन वाला, मेटा पोजीशन मतलब सेकेंड, और सब इसके बाद आपका क्या, पहला ऑर्थो हो गया, ऑर्थो के बाद बेंजोइक एसिड, ये हो गया, ठीक, फोर्थ के बाद सेकेंड, और सेकेंड के बाद थर्ड। बताइए, देखिए हमने यहाँ पर तो ऑर्थो इफेक्ट देख लिया, फोर्थ वाले में कोई ग्रुप नहीं है तो फोर्थ वाला हो गया, सेकेंड, उसके बाद सेकेंड वाला कौन सा हो गया, मेटा पोजीशन वाला हो गया, ठीक है, और मेटा के बाद आपका पैरा पोजीशन वाला, क्लियर है। तो ये इनका क्या बनेगा, ऑर्डर बन जाएगा।
ठीक है। तो बेटा ये हमने कुछ ग्रुप डिस्कस किए, उनका एसिडिक कैरेक्टर डिस्कस किया। होमवर्क के लिए मैं आपको एक ग्रुप दे रहा हूँ, इसको अच्छे से ट्राई कीजिएगा और देन हम फिर अगर कोई दिक्कत आती है तो आप इसको पूछ सकते हैं। CCl3 बेटा याद रखिएगा, इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं प्रेजेंट है जो कि कैरेक्टरिस्टिक के साथ जाए तो इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। क्लोरीन आपके इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, इसके बिहाफ पर आप जरा इनका एसिडिक स्ट्रेंथ अरेंज कीजिएगा। अगर मैं यही ग्रुप लगा दूं मेटा पोजीशन पे और इसी ग्रुप को मैंने लगा दिया क्या पैरा पोजीशन पे, तो इन तीनों का एसिडिक स्ट्रेंथ आपको निकालना है एज अ होमवर्क। और इसके आगे की चीज़ें हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो फिर आज के लिए